नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे EMRS 2023 पीजीटी और टीजीटी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। जो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो NVS टीजीटी पीजीटी और KVS DSSB आदि में पूछे गए क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करें। तो NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन था, तो के कस्तूरी रंगन इस समिति के अंतिम जो प्रारूप बनाने वाली समिति थी उनका अध्यक्ष था के कस्तूरी रंगन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 3 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो किस स्तर में आएंगे। तो ये निम्न प्राथमिक स्तर में आएंगे 3 से 8 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो समान और समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का समग्र लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि ECCE का समग्र लक्ष्य है कि संज्ञानात्मक, मनोगतिक और भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। ECCE का समग्र लक्ष्य संज्ञानात्मक, मनोगतिक और भावात्मक आयामों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परख का संबंध किससे है, राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में खालिस्तान और अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। तो NEP 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रकार्यात्मक साक्षरता और अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। तो 2020 के अनुसार विद्यालय पाठ्यक्रम में प्रकार्यात्मक साक्षरता और अंकगणित पर जोर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई। तो व्यावसायिक और कौशल कार्यक्रम में नई नीति कब जारी की गई, तो 2020 में। NEP 2020 के अनुसार समावेश कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार समावेश कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं उनको समरूपी पहुंच बनाने हेतु समावेश कोष बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है NEP पद का तात्पर्य किससे है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP का तात्पर्य किससे है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से क्या तात्पर्य है। ECCE से क्या तात्पर्य है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE से तात्पर्य है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया। तो NEP 2020 ने अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं के एकीकरण पर बल दिया। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं
इसके अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु है वो 3 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है? तो 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त जो शिक्षा करते हैं बच्चे वो बाल वाटिका है। 3 से 5 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा बाल वाटिका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनईपी का क्या अभिप्राय है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया? तो 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो संख्या ज्ञान का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। धन्यवाद दोस्तों। ये लगभग 15 क्वेश्चन हैं जो पीछे एनवीएस, केवीएस और डीएसएसबी आदि में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो आप हम इस चैनल पर जो परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है। तो आप हमारे चैनल को पीएम क्लासेज को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ये जो मैं क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है इन क्वेश्चन से अगर कोई क्वेश्चन आपका परीक्षा में आता है तो कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। धन्यवाद दोस्तों।